जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। पीहू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तेज बारिश और हवा के कारण पीहू का घोंसला हिल रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारा घोंसला हवा से गिरने वाला है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों डरते हुए अपने घोंसले में चुपचाप बैठे हुए थे। तभी तेज हवा आती है और पीहू का घोंसला नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो टूट गया। हाँ बेटा, इस बार की बारिश तो बहुत तेज है। हमें जल्दी ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। चलो मेरे साथ चलो, फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें नदी के पास एक चमकता हुआ शीशा दिखाई पड़ता है। वो उसके पास जाते हैं। मम्मा, ये क्या है? इस तरह की चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ बेटा, मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, क्यों ना हम इसे नीली आंटी के पास ले चले? उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर दोनों उस आईने को उठाते हैं और नीली आंटी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बारिश और भी तेज होने लगती है। दोनों किसी तरह नीली आंटी के घर पहुंच जाते हैं। नीली चिड़िया जंगल की सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग पक्षी थी। उनकी नीली पंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, पर उनकी आंखों में अनुभव की रोशनी अभी भी थी। जब पीहू ने उन्हें ये आईना दिखाया तो नीली चिड़िया की आंखें चौंक गयी। ये तो लाल दर्पण है। लाल दर्पण? हाँ, लाल दर्पण। ये आईना 10 साल पुराना है। इसे जंगल की रानी सिरमई ने बनाया था। कहा जाता था इसमें भविष्य और अतीत को देखने तक की पावर है। पर 10 साल पहले ये आईना एक दुष्ट चुड़ैल के हाथ लग गया था और उस चुड़ैल ने आईने का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक नीली चिड़िया और उसका बेटा एक बड़े से गुब्बारे में कैद हो जाते हैं। ये देखकर पीहू बहुत डर जाती है। नीली और उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर उनकी आवाज गुब्बारे से बाहर तक नहीं आ रही थी। ये सब देखकर पीहू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो आईना भी चमकने लगता है और तेज रोशनी के साथ वो भी उस आईने में चली जाती है। कुछ समय बाद वो खुद को एक गुफा के अंदर जमीन पर पड़ा देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसकी नजर अपने आसपास पड़ती है। वहाँ बहुत सारे गुब्बारे हवा में लटके हुए थे और हर गुब्बारे में कोई न कोई कैद था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर पीहू बहुत हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। समय जैसे रुक सा गया था। तभी एक हल्की सी रोशनी में उसे उसी की तरह एक चिड़िया दिखाई देती है, पर वो चिड़िया किसी गुब्बारे में कैद नहीं थी। वो कुछ सोच पाती उसके पहले ही वो चिड़िया उसके पास आ जाती है। उसे देखकर पीहू और भी ज्यादा डर जाती है। तुम कौन हो? और ये सब क्या हो रहा है? पीहू, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं वही हूँ जो इस दिन को दोबारा जी चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास जो दर्पण है उसके जरिए तुम भविष्य में आ गई हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम सब मरने वाले हैं? नहीं, इस बार हम उस चुड़ैल को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? वही चुड़ैल जो कुछ देर में यहाँ आने वाली है। उसने ही इन सारे पक्षियों को यहाँ कैद कर रखा है। पर उस चुड़ैल ने इन मासूम पक्षियों को अपना शिकार क्यों बनाया है? क्योंकि वो इन सारे पक्षियों की आत्मा को लेकर अमर होना चाहती है, और अगर ऐसा हो गया तो उन पक्षियों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो हम उसे कैसे रोकेंगे? वो चुड़ैल तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसके पास एक आईना है। तुम्हें किसी भी तरीके से उस आईने को तोड़ना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो।
अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हमारे साथ साथ तुम भी यहीं मर जाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे अतीत से फ्यूचर में आने का मतलब इस दुनिया को बचाना ही है और इस काम के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। मैं उस आईने को ढूंढने जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। बस थोड़ा इंतजार और फिर ये सबकी आत्मा मेरा गुलाम होगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। पर मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगी। ये छोटी सी चिड़िया मेरा क्या कर लेगी? अगर तूने मेरा साथ दिया होता तो तू भी मेरे साथ इस दुनिया पर राज करती। पर तुझे तो मरने का शौक है ना। चलो इस काम की शुरुआत मैं तुझसे ही करती हूँ। फिर वो चिड़िया की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीहू उस आईने को ढूंढ लेती है और उसे तोड़ देती है। उसके ऐसा करते ही वो चुड़ैल आग में जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ ही समय में वो नष्ट हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी आजाद हो जाते हैं। सभी पक्षी पीहू को शुक्रिया कहते हैं। ये सुनकर पीहू को बहुत खुशी हो रही होती है। तभी पीहू की आँख खुल जाती है और वो खुद को एक सुंदर से घर में पाती है। ये क्या था? क्या मैं सपना देख रही थी या ये सब सच था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से घर के बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बेटा बाहर दूसरे पक्षियों के साथ खुश था। तभी तेज रोशनी में उसे वही फ्यूचर वाली चिड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सपना नहीं सच था। वो भगवान को शुक्रिया कहती है और अपने आगे की लाइफ अच्छे से और खुशी से जीती है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।